श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म कथा, उनके श्लोक और उनका हिंदी अर्थ। श्रीमद् भगवद गीता जी को प्रत्यक्ष पक्षों में जरूर करना चाहिए और सुनाना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं, उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघांकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार, चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सपने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रीय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वह ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके साम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्नग्ध मेघ शोभा पा रहा। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए किए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघांकर नगर में कोई शेष ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, समता, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रीय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय के विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे क्रमशः बृहस्तीर्थ, तारा तीर्थ, कपला संगम, अष्ट तीर्थ, कपला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, लेकिन किसी ने उनको जगह नहीं दी। अंत में एक गांव के मुखिया ने एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी और कहा कि मुनि जी, इसमें आप रुकिए। मुनि उसमें रुक गए और जब रात हो गई, सुबह हुई, तो मुनि जी ने अपने को धर्मशाला से बाहर पाया और बाकी उनके साथी कोई दिखाई नहीं दिए। सुबह ग्रामपाल ने देखा तो मुनि जी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सौभाग्यशाली हो और आपके अंदर कोई विशेष शक्ति है और किसी बात मंत्र का ज्ञान है, जिससे आप इस धर्मशाला के बाहर हैं। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा करूँगा। यूँ कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात उनकी बड़ी सेवा भक्ति से
सेवा करने लगा। एक दिन जब साधारण दिन मिल गए तो गांव का मुखिया आया और मुनि श्रेष्ठ सुबह सुबह आकर उनके सामने खूब रोने लगा और बोला, हाय, आज मेरे पुत्र को राक्षस ने चबा लिया। तो मुनि जी को कुछ समझ में नहीं आया और बोले, तुम्हें कौन सा राक्षस है, तुम्हारे पुत्र को क्यों खाएगा? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। उस दिन जब मैंने आपको धर्मशाला में ठहराया था तो उस दिन उसने आपको नहीं खाया और आपको बाहर कर दिया था। तो वो जब उस गांव में आया था तो वो सबको मार कर खा जाता था। तो हम सब गांव वालों ने इकट्ठा होकर के ये किया कि एक घर के जो धर्मशाला है गांव से बाहर, उसमें जो भी अतिथि आएगा रुकेगा उसको तुम मार के खाया जाया करो। किंतु मुनि श्रेष्ठ, कल की बात है कि मेरे पुत्र का मित्र भी आया था और मुझे नहीं पता था तो मैंने उसको धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र को पता चला तो मेरा पुत्र उसे धर्मशाला से लेने के लिए गया, लेकिन उसी समय राक्षस आ गया और उसने मित्र सहित मेरे बेटे को भी खा लिया। तब मैं गया और मैंने उस राक्षस से पूछा, अरे दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को खा लिया, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा बेटा तुम्हारे पेट में जीवित हो सके। तो राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसी हुई तुम्हारे पुत्र को मैं पहचान नहीं पाया, अनजान में मैं उसे खा गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है वह उपाय स्वयं विधाता ने कर दिया। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता हो उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते जिनको मैंने एक दिन रात में धर्मशाला से बाहर कर दिया था, वो निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं और अगर वो 11वें अध्याय का जप करके और उसके अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके वे मेरे ऊपर जल का छींटा छोड़ेंगे तो मेरा निसंदेह साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ब्राह्मण जी ने पूछा कि ग्रामपाल, जो रात में सोए मनुष्यों को खाता हुआ प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में एक कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगैनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुक्रुद्ध हो करके उस किसान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे किसान, तुझे धिक्कार है, तू बस तू केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है, तेरा जीवन नष्ट है। अरे, जो चोर दाड़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, बीज, जल, गीत, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल लोगों की शक्ति रहते हुए रक्षा नहीं करता है, वो घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गिरध तथा प्याग की भीड़ तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं। इस तरह से वो मुनि बोले उनसे। अब जब मुनि बोले तो उन्होंने फिर उसको श्राप दिया कि तुमने वो किया है, इसलिए तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम जाओ और ब्रह्म राक्षस हो जाओ। अब जब ये उस हलवाई ने सुना तो बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, लेकिन मेरा ध्यान मेरी खेत की फसल की तरफ लगा हुआ था। मैंने उस आदमी को गिद्ध मार कर खा रहा है ये मैं जान नहीं सका, अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा तब तुम्हें अपने श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा जो था वो राक्षस हो गया। और फिर गांव के मुखिया ने मुनि जी से कहा कि अब आप 11वां अध्याय का पाठ करके उस राक्षस के सिर पर जल अभिमंत्रित करके छिड़क दीजिए ताकि उसे राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाए।
तो वो ब्राह्मण देवता गए और उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय का पाठ करके राक्षस के मस्तक पर जल डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह साप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था वे शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात सभी विमान पर आरूढ़ हो करके और वैकुंठ को जाने लगे। जब ग्रामपाल ने ये सब देखा तो राक्षस से कहा, निशाचर बताओ मेरा पुत्र कौन है। तो उस राक्षस ने कहा कि ये देखो, जो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी माणिकमय मुकुट से सुशोभित है तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडल से अलंकृत थे, हार पहनने के जिनके कारण कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित है, कमल के समान नेत्र वाले हैं, हाथ में कमल लिए हैं और दिव्य विमान पर बैठ कर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ज्ञानपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और बोला, हे ज्ञानपाल, कई बार तुम मेरे भी पुत्र हो चुके हो, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, किंतु अब देवता हो गया हूँ और इन ब्राह्मण देवता के प्रभाव से, गीता जी के पाठ के प्रभाव से अब मैं वैकुंठ धाम को जाऊंगा। ये 11वें अध्याय का महात्म्य। अतः अब भी तुम ब्राह्मण देवता से 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी मुक्ति हो जाएगी और ये सब तुम अपनी आंखों से देख ही रहे हो। पूर्णानंद संतोष स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। इस तरह से कह करके उनका पुत्र, और उसके सिवा किसी दूसरे साधन को मैं नहीं देता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, वह कहकर सबके साथ उसका पुत्र भी विष्णु धाम यानी वैकुंठ को चला गया। तब ज्ञानपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही उसके माध्यम से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म कथा सुनाई। इसके स्मरण मास से महान पातकों का नाश हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्याय। अर्जुनवाच मधुनुग्रहाय परमं गुहाय मध्यात्म संज्ञतम यत् योक्तम वचिस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यो ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राच्छ महात्म्यमपि चाभ्येयम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतत् ताथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमहेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक वैसा है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपकी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तत्व में त्वं दर्शयात्मान मानम व्ययम। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा यह आपका रूप देखा जाना शक्य। यदि ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कीर्तिनि च। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यानवसून रुद्रानुश्वनो मरुत स्थिता बहुन दृष्टपूर्वाणि पश्चार्यचाणि भारत अह कस्तम जगत कस्तम पश्चाद साचरम मम देहे गुडाकेश यचान दुष्टुमिच्छसि न तु माम शक्यसे दृष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगे महेश्वरम।
हे भरतवर्षी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को भी देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा इन और भी जो कुछ भी देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्र द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगी संजय उवाच। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेक वक्त्र नयनमनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर इसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप को दिखलाया। इन उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वालों एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए देखा। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। तथा दिव्य माला और वस्तु को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए इन सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सुस्त्र सहस्त्रस्य भव भवे दुग पदुत्थिता यदि भा सदसी सा स्याद भासस्तस महात्मन तत्रैकस्तम जगत्किस्त्रम प्रविभक्त मनेकधा आपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडव स्थिता तथा सा विस्मया विष्टो हष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षाम देवम कृतांजलिर भासता। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे वह भी उससे विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदच ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ बोला। अर्जुन पश्यामि देवान स्तो देव देहे सर्वान स्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड में सम कमलासन स्थ सर्वानुगुणान अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न ही आदि को देखता हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तानालर्कद्युतिं प्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं व्यया शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप भी जानने योग्य परम अक्षर है अर्थात परब्रह्म परमात्मा और आप ही जगत के परम आश्रय तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम तेजसा विस्मिदम तपंतम ध्यावा पृथिव्योरि दमंतरम हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाम
दष्टावाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथम महात्मन। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हूँ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसी पर पूर्ण है तथा आपके अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति प्रथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वं सुरसंगा विसंति के चिद भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्यक्त्वा मनसि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि रुद्रादित्या वस्वे ये च साध्या विश्वे अश्नो मरुत् सोऽस्मैपाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्ध संघा बीजन्ते त्वां विस्मताश्च सर्वे। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र हैं और 12 आदित्य तथा 8 वसु हैं और साधगण विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सभी सब विस्मित हुए आपको देखते हैं। बहुद्रम बहुन दष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवदिता स्थिताहं नव स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसात्री भानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे महानुभावों, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल डाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। तब मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल डाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवाव निपाल संगे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दष्टकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णी तरुतमांगे। मैं देखता हूँ कि वे सभी के सब धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वे कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब बेयुक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्णिवे सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए देखते हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्य भी विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन्नं पतंगा विसन्ति नासाय सर्मद्यवेगा तथैव नासाय विसन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि सर्मद्यवेगा। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों की बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे वे सूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के बस होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुआ प्रवेश करता, वैसे ही ये सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए
प्रवेश करते हैं। लेलीहासे ग्रीष्माणा समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्जुलद्भिः तेजोभिरापूर जगत समग्रम वासिस्तवोग्रा पदपन्ति विष्णु आख्यायि मे को भवानुग्रह रूपो नमस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। हे और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा घर्षण करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तापमायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृतप्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतिनिकेषु योधा तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्तास्त्वं जाहि मा व्यधिष्ठा युद्धस्व जेतासि लड़ेश पतनान्। हे इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों को सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं लड़ेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और इसको प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन दान से संपन्न राज को भोग कर। और ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र भर हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीम पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। संजय उवाच एत क्षुप्त्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्विपेयमान् किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीतभीता प्रणम्य। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषि के स्तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्य तेनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्माच्च तेन न नम्रे न महात्मन करीसे ब्रह्माणो अव्याधि करते अनंत देवी जगन्निवास त्वं क्षरम सद सत्त परम यत। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन जी इसको संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े कांपता हुआ नमस्कार के फिर भी भयभीत और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योगी है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अतिहर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म वह आप ही हैं। वेत्तासि वेदं त्वं परं ब्रह्म त्वमादिदेवं पुरुषस्य पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापति स्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु
सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्चर्य और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। नमः पुरस्ता तथा पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम स्त्वं सर्वं समग्रो असि ततो असि सर्व सखेति मत्वा प्रजभम युक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है उस हठपूर्वक कहा गया है। यच्चा वहाँ शार्थम सत्कृतोवशी विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवा प्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वां हम प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तुत्समो अस्ति भयाधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय अप्य प्रतिम प्रभाव। और हे उच्चित, जो आप हंसी के लिए आहार विहार सैया आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध आप प्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा भी नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। हे कृष्ण सखे, हे विश्वेश्वर, आप इस सारा जगत पिता गुरु से भी बड़े गुरु में अति पूजनीय हैं और से प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक कैसे होवे। पितृ पुत्र सखेव सख्यु प्रिया प्रियादस्य देव सूढ़ुम अदृष्ट पूर्वस्तो सप्मी अस्मि दृष्ट्वा भवेन च प्रापितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। इससे हे प्रभु, मैं शरीर की अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करता हूँ आपकी। आप प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य होइए। हे विष्णुमूर्ति, मैं पहले न देखे आश्चर्य में आपके स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भी बहुत भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने उस चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गर्दनं चक्र हस्तमिच्छामि त्वां दृष्टो मयं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वमूर्ते। श्री भगवान वाच, मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न भेदयज्ञाते यर्नयन धारणेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्र एवं रूपशक्ति अयं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रियवीराः। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए और तथा गदा और चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विष्णु, हे सहस्त्रभाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व
रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न तथा दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को सकूं। माते व्यथा माचा विमूढ़माहो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं मीद्रंग मीद्रं मैं मेदम मीद्रंगमयमेदं व्यपेत विपरीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेव स्ततो त्यक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव न होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गताम्। इसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मन स्वरूप को देखकर मैं शांतिचित हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच दुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा वानरसीयन् मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षणा नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्या शक्यैवं विदो द्रष्टुवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अयमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्क्रम कर्म कर्णमत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्भयरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पंडिता। इस प्रकार अर्जुन को वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। और हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने के शक्य हूँ, जैसे कि मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनंत भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्मों को करने वाला है और मेरे प्राण अर्थात मेरे को परम आश्रय परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रस के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम से निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहता है अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहता है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहता है, ऐसा वह अनंत भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय सखा भक्त अर्जुन जी की जय, कृष्ण भगवान जी की जय हो।